हेलो अगेन, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 12th भारती भवन का एक्सरसाइज 7 के लिए जो थ्योरी पार्ट है उस पार्ट को चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग 6 एक्सरसाइज तक जितना भी है हम लोग सारा ख़त्म कर चुके हैं। इस चैप्टर में हम लोग इससे 7 स्टार्ट करने वाले हैं। ये 12th मैथमेटिक्स है, एक्सरसाइज 7। ये जो हमारा वीडियो है वो हमारा थ्योरी पार्ट का है। यदि आप इसको अच्छा से समझ जाते हैं तो भारती भवन का एक्सरसाइज 7 और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.5 बहुत आसानी से आपसे बनेगा। तो अभी तक जो हम लोग देखें, y बराबर कुछ भी दिया रहता था, वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट डी आउट डी एक्स निकाल लेते थे। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट डी आउट डी एक्स नहीं निकाल सकते। तो डायरेक्ट डी आउट डी एक्स नहीं निकाल सकते तो हम इसके लिए करेंगे क्या? इसके लिए एक रूल है, लघु गणकीय अवकलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम लोग कहते हैं किसको? तो पहले हम लोग ये समझ लें, लघु गणकीय अवकलन इसका डेफिनेशन कहता है कि अवकलन डीसी के पहले लघु गणक लॉग का लेना लघु गणकीय अवकलन कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो भी पहले देखे डी आउट डी एक्स निकालने के लिए हम लोग जो भी फार्मूला सब पढ़े वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्या करते थे, डी आउट डी एक्स निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट डी आउट डी एक्स नहीं निकालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना रहेगा, तो y बराबर कोई फंक्शन का पावर फंक्शन दिया रहेगा तो सबसे पहले आप वहाँ पर दोनों तरफ लॉग लेंगे। यही लॉग का लेना हमारा क्या कहलाता है, लघु गणकीय अवकलन कहलाता है। इसका परिभाषा ये कहा अब है कि जब फलन में केवल एक पद या टर्म हो, केवल एक टर्म हो, जैसे यहाँ पर देखिए y बराबर x का पावर x एक ही टर्म है, y बराबर x sin x का पावर x एक ही टर्म है, y बराबर 10x का पावर x एक ही टर्म है, y बराबर x का पावर e का पावर x एक ही टर्म है। जैसे यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, कभी आपको मिल जाए y बराबर x का पावर x प्लस साइन x का पावर x। अब यहाँ पे दो टर्म है, एक टर्म ये है और दूसरा ये टर्म है। यहाँ पर दो टर्म है, बाकी जो आपको एग्जाम्पल दिख रहा है उसमें एक टर्म है। तो यहाँ पे यही चीज़ कह रहा है कि जब फलन में केवल एक पद टर्म हो जिसमें एक चर पर उसी चर या किसी अन्य चर की घात हो, मतलब यहाँ पर x है और x पर वही घात x है, यहाँ पे sin x है और sin x का घात क्या है, x है। तो यहाँ पर जिसमें एक चर पर उसी चर, एक चर पर वही चर है या किसी अन्य चर, तो यहाँ पे sin x पर दूसरा चर, sin x का पावर sin x नहीं है, यहाँ पर x है, अलग चर है, किसी अन्य चर की घात हो, तब सबसे पहले लघु गणक लॉग लेते हैं, फिर अवकलित या डीसी करते हैं। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट डीसी नहीं करते हैं। यदि आपको y बराबर x का पावर x के फॉर्म में यदि कोई आपको मिल जाए, मतलब फंक्शन का पावर फंक्शन के रूप में मिल जाए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे। लॉग लेने के बाद आप लोग उसको डिफ्रेंशिएट या डीसी करेंगे। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है y बराबर x का पावर x, फंक्शन का पावर फंक्शन, y बराबर साइन x का पावर x, y बराबर 10x का पावर x, चौथा है y बराबर x का पावर e का पावर x। ये सारा जो है हमारा लघु गणकीय अवकलन द्वारा बनेगा। इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं बना सकते, बनाएंगे तो गलती होगा। इस रूप को फलन का पावर फलन, ये जो रूप है इस रूप को हम लोग फलन का पावर फलन या फंक्शन का पावर फंक्शन रूप भी कहा जाता है। इस रूप को हम लोग फंक्शन का पावर फंक्शन या फलन का पावर फलन रूप भी कहते हैं। अब है लघु गणकीय अवकलन के नियम या लघु गणकीय अवकलन को हल करने का क्या नियम है, उस नियम के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें 3 स्टेप है, इस तीनों स्टेप को ध्यान से सुनिए और समझिए, और साथ साथ हम आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाते हैं, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। पहला है, जब भी कोई फलन का पावर फलन या फंक्शन का पावर फंक्शन के रूप में दिया रहे तो सबसे पहले दोनों तरफ लॉग ले लें। जैसे ही आपको y बराबर फंक्शन का पावर फंक्शन दिखे तो आपको करना क्या है, दोनों तरफ लॉग ले लेना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है, यदि कोई लॉग रूल लागू हो रहा हो तो उसमें लागू कर लें। दूसरा रूल कहता है यदि वहाँ पर कोई लॉग रूल यदि लागू हो रहा हो तो वहाँ पे लॉग रूल को यूज़ कर ले। जैसे log x इंटू वाई रहे तो log x प्लस log y हो जाएगा, log x बट्टा y रहे तो log x माइनस log y हो जाएगा,
log x का पावर n रहे तो n पीछे आ जाएगा। ये सब हमारा लॉग रूल है जिसका हम लोग वीडियो पीछे पढ़े हुए हैं, तो उस लॉग रूल को आप लागू कर लें। तीसरा है, अब डीसी का सूत्र एवं नियम का प्रयोग कर d/dx ज्ञात कर लें। यहाँ पे लघुगणकीय अवकलन जो है उसमें हम लोग करते क्या, उसमें भी तो d/dx ही निकालते हैं। जब d/dx आपको निकालना हो तो d/dx निकालने के लिए आपको ये 3 स्टेप लगाना है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। यहाँ पे y बराबर x का पावर x, यहाँ पर बोल है कि जब भी कोई फंक्शन का पावर फंक्शन, हाँ फंक्शन का पावर फंक्शन के रूप में दिया रहे तो सबसे पहले दोनों तरफ लॉग ले लें। तब यहाँ पे हम दोनों तरफ लॉग लेने पर पहला स्टेप बोला कि जब भी कोई फंक्शन का पावर फंक्शन के रूप में दिया रहे तो सबसे पहले दोनों तरफ लॉग ले ले। हम दोनों तरफ लॉग लिए, जब लॉग लेंगे तो यहाँ पे log y बनेगा बराबर यहाँ पे log x का पावर x। हाँ, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, यदि कोई लॉग रूल लागू हो रहा हो तो उसमें लागू कर ले। हाँ, यहाँ पे हो रहा है, log x का पावर n मान ले तो ये पीछे आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा log y बराबर ये x हमारा पीछे तो x log x होगा। सेकंड स्टेप हो गया, यदि कोई लॉग रूल लागू हो रहा हो तो उसमें लागू कर लिए। अब तीसरा, अब डीसी का सूत्र एवं नियम का प्रयोग कर d/dx ज्ञात करें। अब यहाँ पर x के सापेक्ष डीसी करने पर, जब x के सापेक्ष डीसी करें तो यहाँ पे होगा d log y बट्टा dy इंटू dy बट्टा dx बराबर होगा, यहाँ पर u इंटू v का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर x को छोड़ दें, यहाँ पे होगा d log x बट्टा dx प्लस यहाँ पे log x को छोड़ दें, यहाँ पे होगा dx बट्टा dx। अब यहाँ पे log y का dc 1/y इंटू dy बटा dx ऐसे रह जाएगा बराबर यहाँ पर x इंटू log x का dc होगा 1/x प्लस यहाँ पे log x इंटू यहाँ पे dx/dx हमारा 1 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x से x हमारा कटेगा, यहाँ पे 1/y इंटू dy बटा dx बराबर 1 प्लस log x को 1 के साथ इंटू करें तो यहाँ पे log x ही होगा। यहाँ पे dy बट्टा dx बराबर 1 प्लस log x। अब यहाँ पर देखिए y भाग में है, इधर आएगा तो गुना में, तो y इंटू 1 प्लस log x हुआ। अब यहाँ dy बट्टा dx बराबर होगा y किसको माने थे, x का पावर x इंटू 1 प्लस log x। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। चलो मैं इसको एक बार फिर से समझाते हैं, समझिए। यहाँ पर y बराबर x का पावर x, मतलब फंक्शन का पावर फंक्शन था। इसका रूल कहता है कि दोनों तरफ क्या कर लीजिए, लॉग ले लीजिए। तो दोनों तरफ लॉग लेने पर यहाँ पे होगा log y बराबर log x का पावर x, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर log y बराबर यहाँ पे log x का पावर n के फॉर्म में था तो पावर हमारा पीछे आ गया x और यहाँ पर log x। अब हम लोग क्या करते हैं, x के सापेक्ष दोनों तरफ dc करने पर, जब dc करें तो यहाँ पे होगा d log y बट्टा dy इंटू dy बट्टा dx बराबर यहाँ पर u को छोड़े मतलब log x को छोड़े, यहाँ पर v का dc मतलब d log x बट्टा dx प्लस, अब इस बार हम लोग v को छोड़े मतलब log x को छोड़े, यहाँ पर dx/dx होगा। log y का dc 1/y इंटू dy बट्टा dx को हम लोग ऐसे छोड़ दिए, बराबर है तो बराबर लिखे, यहाँ पर x इंटू log x का dc 1/x प्लस यहाँ पे log x dx/dx 1 हो गया। x हमारा ऊपर नीचे कटा, यहाँ पे 1/y इंटू dy बटा dx बराबर होगा, यहाँ पे कटने के बाद 1 बचा हुआ है प्लस log x, यहाँ पे dy बटा dx y भाग में है, इधर आएगा तो गुना में, यहाँ पे y इंटू 1 प्लस log x, या dy बटा dx को हम लोग ऐसे छोड़ दिए, यहाँ पर y का मान है x का पावर x, यहाँ पे हम लोग रख लिए इंटू 1 प्लस log x। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ।
इसके लिए एक ट्रिक है जो हम लोग इस वीडियो के बाद हम फिर उसको चर्चा करेंगे। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है y का पावर x बराबर x का पावर y। यहाँ पर भी फंक्शन का पावर फंक्शन है, यहाँ पर भी फंक्शन का पावर फंक्शन है। तो रूल यही लगना है, दोनों तरफ log लेने पर, जब हम दोनों तरफ log ले लें तो यहाँ पर होगा log y का पावर x बराबर होगा log x का पावर y। अब देखिए यहाँ पे पावर पीछे, मतलब यहाँ पे होगा x log y बराबर होगा y हमारा पीछे, यहाँ पे होगा y log x। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग x के सापेक्ष dc करें तो यहाँ पर u इंटू भी, यहाँ पर भी u इंटू भी का फॉर्मूला लगेगा। x को छोड़ दें, यहाँ पर होगा d log y बट्टा dy इंटू dy बट्टा dx बराबर, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा। अब हम लोग log y को छोड़ दें तो यहाँ पे होगा dx बट्टा dx, यहाँ पर x को छोड़े इसका d से, तो d log y बट्टा dy इंटू dy बट्टा dx प्लस इस पर log x, y को छोड़ दिए, यहाँ पे होगा dx बट्टा dx। चलिए बराबर है तो फिर हम लोग बराबर लिखते हैं। यहाँ पर भी u इंटू भी का फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पर y को छोड़ दें, यहाँ पर होगा d log x बट्टा dx प्लस इस पर log x को छोड़ दें, तो यहाँ पे होगा dy बट्टा dx। यहाँ पर x इंटू log y का डी से 1/y होगा इंटू dy बट्टा dx प्लस यहाँ पे log y dx/dx 1 बन जाएगा इक्वल टू यहाँ पे y और dx/dx, सॉरी log x का डी सी 1/x प्लस यहाँ पे होगा log x और dy बट्टा dx। अब यहाँ x बट्टा y इंटू dy बट्टा dx। अब हम लोग क्या करते हैं, dy बट्टा dx वाले को एक तरफ कर लेते हैं तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे log x इंटू dy बट्टा dx बराबर यहाँ पे y बट्टा x, इसको उठा के इधर ले जाए तो माइनस में हो जाएगा log y। अब इसमें से dy बट्टा dx और dy बट्टा dx यदि कॉमन ले लें तो यहाँ पर होगा x बट्टा y माइनस log x बराबर, यहाँ पर एलसीएम ले ले, एलसीएम x होगा, यहाँ पर होगा y माइनस x log y। अब यहाँ पे dy बट्टा dx, यहाँ पर भी एलसीएम ले तो एलसीएम y होगा, यहाँ पे x माइनस y log x होगा बराबर, यहाँ पर y माइनस x log y बट्टा x होगा या dy बट्टा dx बराबर होगा, ये y भाग में है, इधर आएगा तो गुना में हम इसको लिख सकते हैं कि y बटा x इंटू यहाँ पे y माइनस x log y बट्टा यहाँ पे x माइनस y log x, यही हमारा dy बट्टा dx होगा। जब आपको y बराबर फंक्शन का पावर फंक्शन प्लस माइनस फंक्शन का पावर फंक्शन, कोई फलन दे उसका पावर फलन दे, बीच में प्लस का चिन्ह है या माइनस का चिन्ह है, फंक्शन का पावर फंक्शन दे या सिर्फ फंक्शन दे, तो इस रूप में आपको मिल जाए तो डायरेक्ट लॉग नहीं ले। यदि डायरेक्ट लॉग ले लेंगे तो आपका गलत हो सकता है, क्या होगा ही। तो अब करें क्या, तो पहला जो पार्ट है, पहला पार्ट को u मान लें और दूसरे पार्ट को क्या कर लें, v मान लें। u में अलग लॉग लेकर के dc कर लें, जिससे आपको du बट्टा dx मिल जाएगा। अब इसको v मान लें, v मानेंगे, अब दोनों तरफ लॉग लेकर के फिर dc करेंगे तो आपको dv बट्टा dx मिल जाएगा। अब उस दोनों को एक साथ करके आप लिख लें, वही आपका dy बट्टा dx आंसर होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं कि सबसे पहले पहले पार्ट को u तथा दूसरे पार्ट को v मान लें। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं।
तो क्वेश्चन बोला कि सबसे पहले पहले पार्ट को u, तो पहले पार्ट को हम लोग u मान लिए तथा दूसरे पार्ट को v, तो दूसरे पार्ट को v मान लिए। u को अलग तथा v को अलग डीसी कर लें, u का अलग डीसी कर लेना और v का अलग डीसी कर लेना है। तब देखिए यहाँ पर क्या y बराबर u प्लस v मिला। अब इसको x के सापेक्ष डीसी करें तो यहाँ पे डी बटा डी एक्स होगा बराबर डी यू बटा डी एक्स प्लस डी वी बटा डी एक्स। चलिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए चूंकि हम लोग u किसको माने हैं, x का पावर x का, दोनों तरफ log लेने पर यदि log लेंगे तो यहाँ पे log u बराबर क्या log x का पावर x होगा, यहाँ पे log u बराबर पावर पीछे होगा, यहाँ पे होगा x log x। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष dc करने पर, चल dc करते हैं तो यहाँ पे होगा d log u बट्टा du इंटू डी बट्टा डी एक्स बराबर होगा u इंटू वी का फॉर्मूला, x को छोड़ दें log x का dc 1/x होगा प्लस log x को छोड़ दें dx by dx 1 बन जाएगा। अब यहाँ पे log u का dc 1/u इंटू डी यू बट्टा डी एक्स बराबर x कटेगा, यहाँ पर होगा 1 प्लस log x को 1 के साथ गुना करेंगे तो log x ही होगा। यहाँ पे डी यू बट्टा डी एक्स बराबर u हम लोग माने हैं x का पावर x को, तो यहाँ पे गुना में आ जाएगा x का पावर x प्लस इंटू 1 प्लस यहाँ पे log x। ये हमारा किसका मान निकला, ये डी यू बट्टा डी एक्स का मान निकला, इसका मान निकल गया। अब हमको इसका मान यदि निकल जाए तो हम इस दोनों मान को यहाँ पे लिख करके आंसर लिख सकते हैं। अब लिखते हैं यहाँ पर चूंकि भी हम लोग किसको माने हैं, e का पावर x, तब यहाँ पे log लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट e का पावर x का dc हो जाता है। यदि यहाँ पर जैसे कि e का पावर x, यदि x का पावर log x रहता तो फंक्शन का पावर फंक्शन तथा रहता, तो हम लोग फिर क्या करते, दोनों तरफ log लेते। यहाँ पर डायरेक्ट x के सापेक्ष dc कर लें तो यहाँ पे होगा dv बट्टा dx बराबर डी का पावर x बट्टा होगा dx, यहाँ पे dv बट्टा dx बराबर e का पावर x का dc e का पावर x ही होगा। अब देखिए dv बट्टा dx का भी मान पता हो गया, du बट्टा dx का मान पता है, dv बट्टा dx का मान पता है। हमको चाहिए था किसका मान, तो dy बट्टा dx का मान चाहिए था। तो dy बट्टा dx का मान निकालने के लिए इस दोनों मान को यहाँ पे रख लें, तो dy बट्टा dx का मान है x का पावर x इंटू 1 प्लस log x प्लस dv बट्टा dx, तो dv बट्टा dx का मान है e का पावर x। यही हमारा dy बट्टा dx इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसका रूल कहा कि जब आपको दो फंक्शन का पावर फंक्शन प्लस या माइनस के रूप में मिले तो आप वहाँ पे डायरेक्ट लॉग ना लें, वहाँ पर आपको क्या करना है, तो पहले पार्ट को u मान लें और दूसरे पार्ट को v मान लें। u में अलग डीसी कर लें जिससे आपको डी बटा डी एक्स मिलेगा, v वाले में लॉग लागू हो रहा हो तो लागू कर लें और इसको डीसी करके dv बटा डी एक्स निकाल लें। जब डी बटा डी एक्स और डी बटा डी एक्स का मान पता हो जाए तो दोनों मान को इस समीकरण में रख करके आप डी बटा डी एक्स बहुत आसानी से निकाल सकते हो। हम लोग ये जो थ्योरी पार्ट है इस चैप्टर के लिए इतना है। एक ट्रिक है जिसके लिए हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आप इसको अच्छा से समझ गए होंगे तो आपसे भारतीय भवन का एक्सरसाइज 7 और एनसीईआरटी का 5.5 आपसे बनेगा। अब हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज भारतीय भवन का एक्सरसाइज 7 को लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए